नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बटरफ्लाई आसन, जिसे हम तितली आसन भी कहते हैं। यह आसन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इससे क्या होता है कि आपके गर्दन कंधे पे कहीं भी जकड़न है तो उसे यह खोलता है, आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस कराता है। इसके साथ ही आपका, यदि आप इसे अपने दिनचर्या में रोज़ शामिल करते हैं तो इससे आपका बॉडी पोस्चर भी सुधरता है। इसी के साथ ही आपको जैसे कि गुप्तांग से संबंधित कोई समस्या है तो वह भी बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। यदि आपके पीरियड्स अनियमित हैं तो वह भी नियमित हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं औरतों को होती रहती हैं, तो इनको यदि आप करने लगते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और इसी के साथ ही आपको यदि बैक पेन है तो उसमें भी राहत मिलती है। पर यदि आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा है, स्लिप डिस्क है, काफ़ी दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर ने मना किया है तो आप इसको करने से थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, तो इस वजह से आप इसे ना करें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस बटरफ्लाई आसन को कर सकती हैं, क्योंकि यह प्रेगनेंसी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यदि आपके पेट में दर्द होता है, कुछ समस्या होती है, तो उससे राहत मिलता है। और इससे को यदि आप करती रहती हैं तो आपके हिप्स और थाइस में काफ़ी इससे फ़ायदा मिलता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ही मदद मिलती है। इस चीज़ को मैंने किया है, मैंने देखा है इसका रिज़ल्ट, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि आप इसे ज़रूर करिए। आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी बहुत आराम से हो जाती है। और इसको मैं आज आपको 3 तरह से करके दिखाऊंगी। तो आप जैसे प्रेग्नेंट हैं तो आप सिर्फ बैठ के नॉर्मल अवस्था में करें, जैसे आपसे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि बटरफ्लाई आसन को हम किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से बैठेंगे, आप देख सकते हैं, और अपने पैरों को ऐसे आपस में मोड़ेंगे कुछ इस तरह से। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप ऐसे मत बैठिएगा, ये बिल्कुल सही नहीं होता। हमको बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है और इस तरह से हमें बटरफ्लाई आसन करना है। क्योंकि इसको हम करने से पहले सबसे पहले अपने बैठने के पोजीशन को ही ध्यान में रखेंगे, और इस तरह से करके और फिर हमें ऐसे ऐसे करना है न। पर जैसा कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये करना बहुत ही मुश्किल लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझसे भी ये बिल्कुल नहीं होता था। और इस तरह से हमें बटरफ्लाई आसन को करना है। और इसे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर मतलब यहाँ जो भी समस्या है, सारी समस्याओं का ये समाधान करेगा। और आपके थाइस पर यदि फैट है तो उसको भी यह बहुत तेज़ी से ख़त्म करेगा। पर ये इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको करते हैं तो आप बहुत समस्याओं से बचे रहते हैं। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम बटरफ्लाई आसन को इस तरह से करेंगे। और फिर सेकंड, जैसे कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम इतने पे ला सकते हैं और अपने हाथों को ऐसे पीछे कर सकते हैं। फिर पैरों को हमें अपने ऐसे सटा के ही रखना है और इस तरह से हमें करना है। आप इसको दूर कर लीजिए ताकि आप कर सकिए, क्योंकि वो वाला आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हमें सीधा ही बैठना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा तुरंत कि आपने कुछ किया। काफ़ी ज़बरदस्त है। इस तरह से करेंगे। और जैसा कि अब हम तीसरी तरह से भी इसको कर सकते हैं। ऐसे लेट जाएंगे, देख रहे हैं, फिर इस चीज़ को ऐसे मोड़ के इस तरह से होके फिर इस तरह से बटरफ्लाई आसन, ये भी बटरफ्लाई आसन है। और इससे हमारे पेट पर भी काफ़ी असर आ रहा है। ये इसी तरह से हमें करना है। आप धीरे धीरे ही करिए जैसे आपसे हो सके, क्योंकि आदत डालने पर ही होगा। आदत डालेंगे तो देखेंगे कि आपको असर दिखने लगा। बाएं करवट होकर उठ जाएंगे और इस तरह से बैठेंगे। आपको यदि बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको कोई समस्या दूर करनी है, तो आप इसको 5 मिनट से 10 मिनट तक ले जा सकते हैं, और हो तो 15 मिनट भी ले जा सकते हैं। तो आपकी समस्या बहुत तेज़ी से कम होगी।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।